राधे राधे सभी को। तो साथियों, जो चित्रकला टॉपिक है इसको अपनों ने कर तो लिया था कंप्लीट, बट इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न बने हुए हैं वो अपने कर लेते हैं फटाफट इस क्लास में कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को जरूरी है साथियों, जो कि 100 लगभग मान के चलो 100 या 100+ ये प्रश्न है, आपको बहुत ही कम टाइम में सारा कवर करवा दूंगी। ठीक है साथियों, सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी बर्ड राइडर आपको रॉक पेंटिंग पूछे कि राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है, तो बूंदी और भीलवाड़ा में। ध्यान रखना, मैं फटाफट करवा रही हूँ। विश्व की सबसे लंबी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग राजस्थान के बूंदी और भीलवाड़ा जिले में है। और उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए, पूछे आपको उस्ताद कहलाने वाले भित्ति चित्र वो बीकानेर में। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय पूछे तो एरिक डिक्सन को व फयाज अली को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में मारवाड़ चित्र शैली की चित्रकला विकसित हुई कौन सी शताब्दी में, पूछे आपको कि मारवाड़ चित्र शैली की चित्रकला है वो विकसित 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रागमाला चित्रावली है वो 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया, वो विरजी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल व पीला रंग, मृग के समान आंखें, कदम्ब वृक्ष, हाथी किस चित्र शैली की विशेषता है, तो मेवाड़ शैली की है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि ढोला मारू, उजली, जेठवा, रूपवती, केशव, महिराम शैली चित्र के ये मारवाड़ शैली के है। तो ढोला मारू पूछे, उजली जेठवा पूछे, रूपवती, केशव, महिराम, ये शैली के कौन सी शैली के चित्र है, तो मारवाड़ शैली के है। जोधपुर में पूछे आपको कौन से रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो जोधपुर में ध्यान रखना लाल पीले। ठीक है, जोधपुर चित्रकला में प्रेम कहानियों का भी चित्रण ज्यादा है, अधिक मिलता है, अधिक किया गया है। और बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है, तो किशनगढ़ शैली का। रहस्यमयी कल्पनाओं के अमूर्त स्वप्न किस शैली के चित्रों के बारे में, तो किशनगढ़ शैली। और बीकानेर शैली के स्वर्ण काल किस शासक के समय था, तो अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल पूछे तो अनूप सिंह। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ, महाराजा राय सिंह के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली की थोड़ी विशेषताएं पूछे आपको, किशनगढ़ शैली की विशेषता बता दो क्योंकि किशनगढ़ शैली भी इंपॉर्टेंट है। तो लंबी नाक, नकुली ठोडी होगी, सुराईदार गर्दन होगी, तोते की तरह नाक होगी लंबी, है ना, पतली कमरिया, कमर है ना, कमरिया पतली कमर, और कमर के पंखुड़ी सी आंखें होगी, और तैरती नौकाएं होगी, चांदनी रात में राधा कृष्ण की किड़ा, ये सब हो गई बनी ठनी चित्र की शैली की विशेषताएं। कोटा शैली को शिकार शैली नाम से भी जाना जाता है, पता होगा आपको, कोटा शैली को शिकार शैली नाम से जाना जाता है। कोटा व बूंदी चित्र शैली में खजूर के वृक्षों का चित्रांकन बहुत सारे से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथ द्वारा शैली का जन्म मेवाड़ के किस शासक के समय हो, तो नाथ द्वारा शैली का जन्म मेवाड़ के भीम सिंह के समय। नारायण भगवान हो गया, घासीराम हो गया, चतुर्भुज हो गया, इंपॉर्टेंट है ये नाथ द्वारा शैली से चित्रकार है। आपको पूछे कि उदयराम कौन सी चित्र शैली से है, तो उदयराम नाथ द्वारा से, चतुर्भुज भी नाथ द्वारा, घासीराम नाथ द्वारा, और नारायण भगवान, ठीक है ना, ये सब नाथ द्वारा शैली के चित्रकार है। फिर नाथ द्वारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार यहाँ पर और लिखे हैं, जो कि देखो कमला इलायची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमला इलायची से पूछा गया है। महिलाएं घासीराम, चतुर्भुज, चंपालाल, रामचंद्र, रामलिंग, उदयराम, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमला इलायची नाथ द्वारा। ऐसे लो, इलायची कमला लड़की है एक, और वो इलायची की शेप की, इलायची जैसे शेप की, ऐसे नाथ यानी कि नाक में नथ डालती है, इसे याद रख लेना। बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा किसने कहा, एरिक डिक्सन ने। और 1973 ईस्वी में सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। बैजनाथ, चोखा व कमला किस चित्र शैली के चित्रकार है, तो देवगढ़ शैली के। ध्यान रखना, बैजनाथ, चोखा व कमला किस चित्र शैली के चित्रकार है, तो देवगढ़ शैली के। फिर है मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक कथाओं का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं थी, तो बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें चित्रकार अपने हस्ताक्षर प्रतिथि का अंकन करते थे, तो बीकानेर शैली के थे साथियों, जो कि जो भी चित्रकार है वो अपने हस्ताक्षर और तिथि का अंकन करते थे। ठीक है, और इस कारण यहाँ के चित्रकार उस्ताद कहलाते थे। राजस्थान सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी, ये इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, तो ध्यान रखना 5 मई 1973 को। और अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी पेंटिंग किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय, तो किशनगढ़ शैली का। और सीताराम बदन सिंह, ये मैंने बताया था, किशनगढ़ शैली
शैली जब आती तो कृष्ण जी ले लेना, कृष्ण जी का बदन नीला था, बदन से याद रह जाएगा। सीताराम सीता सीता करते थे, नानक राम याद रख लेना। तो ये सब पूछे आपको तो किशनगढ़ शैली के हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ व कब की गई? जयपुर 1857 को। देखो या जितने भी प्रश्न है या तो कोई पूछे गए प्रश्न है या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है वही प्रश्न मैंने लिए हैं। रामलाल हसन अली रजा जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बीकानेर से। हसन अली रजा रामलाल पूछे और हिशामुद्दीन पूछे उस्ता आसिर खां, ठीक है। तो ये सब इनसे है, बीकानेर चित्र शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित था? महाराजा राय सिंह। ये मैंने करवा दिया ना, हाँ ये हो गया। देखो मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय को देखने मिला? तो मारवाड़ शैली पर पूछे ना मुगल प्रभाव किसके समय में देखने मिला था? मोटा राजा उदय सिंह के, इंपॉर्टेंट है। तो मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय देखने को मिला और मुगल अधिकता इन्होंने स्वीकार की थी। और राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली जिस पर दक्षिण भारतीय चित्र कला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है तो बीकानेर शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली जिस पर दक्षिण भारतीय चित्रकला का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, बीकानेर शैली। और बीकानेर चित्रकला पर मुगल, दक्कनी, पंजाबी चित्रकलाओं का प्रभाव दिखाई देता है। और चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं व आयाम व कलाकृत राज्य के किस जिले में? जयपुर। और वर्षा में नाचता हुआ मोर, हाथियों की लड़ाई व खजूर के वृक्ष के चित्र किस शैली से मिले हैं? बूंदी शैली से। और साहिब नामक महिला चित्रकार किस शैली से? तो अजमेर शैली से। साहिब नामक महिला पूछ ले आपको तो अजमेर शैली से। और अजमेर चित्रकला में हिंदू, इस्लाम तथा ईसाई धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। अजमेर शैली के प्रमुख चित्रकार भी देख लो, तेब जी हो गए, लाल सिंह बाटी हो गए, जूनिया, अल्लाह बख्श हो गया, साहिबा, ये महिला चित्रकार है अजमेर शैली की, ठीक है ना। महिला चित्रकार कौन है? साहिबा, साहिबा नामक की, ठीक है। उष्णा, राम सिंह बाटी, चांद, इन्होंने लोक देवता बाबू जी का भी चित्र बनाया, तो ये अजमेर शैली से है। फिर है मथेरन व उस तक कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? तो बीकानेर, इंपॉर्टेंट है। और मथेरन कला को आला गिला भी कहा जाता है। और मथेरन कला के प्रमुख चित्रकार है चंदू, मुन्नू, मुकुद। और शेखावटी क्षेत्र में आले मीणा के पणों, इनको पणों भी कहा जाता है। लाल पीला रंग, मृग के समान आंखें, कदम, वृक्ष, हाथी किस चित्र शैली की विशेषता है? पूछ ले आपको। लाल हो गया पीला रंग, मृग के समान आंखें वाली, कदम, वृक्ष, हाथी की चित्र शैली मेवाड़ शैली की। जयपुर चित्र शैली का विकास किस शैली से हुआ? तो जयपुर चित्र शैली का आमेर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा, राम, लखन, काशीराम, मीर बख्श चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से? तो उनियारा शैली से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अंगड़ाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंगड़ाई लेती हुई, लगा लो स्टार, अंगड़ाई लेती हुई दर्पण में मुख देखती हुई नायिका का चित्र किस चित्र शैली का है? कोटा शैली का पूछा गया। अब ऐसे याद कर लेना, कोट पहन के अंगड़ाई ले रही है, ठीक है ना, और दर्पण में मुंह देखती हुई नायिका का चित्र है वो कोटा। ईरानी, मुगल व जयपुर चित्र शैली का संबंध में मिलता है अलवर शैली में। किस चित्र शैली में नारियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया? तो कोटा शैली में, ठीक है ना। चित्रकार हो गए डालू राम कोटा के, ठीक है ना, ऐसे ले लेना। कोट पहना सुंदर लग रहा था ना, लक्षण कर रहा था, लक्षण से लच्छी राम हो गया। रघुनाथ याद करना। और कोट पहनते ही चेहरे पर नूर आ गया, नूर मोहम्मद डालू, या यानी कि कोट में हाथ डालिए, डालू राम, से याद रख लेना। फिर इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक का शासन काल कहलाता है? तो राजा विनय सिंह। फिर है अलवर शैली में योगासन, बसलो चित्रण व कामशास्त्र पर चित्र बनाए गए अलवर शैली में। अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए, ये भी पूछा गया है। और मूलचंद द्वारा चित्रित हाथी दांत का भी चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, कि जमुनादास नंदलाल, ये बक्साराम छोटेलाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। बक्साराम छोटेलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो अलवर शैली से है, ठीक है ना। जमुनादास नंदलाल, बक्साराम छोटेलाल, अलवर शैली में सर्वाधिक अंग्रेजों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है अलवर शैली में। और जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासन का काल माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह का। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? तो साहिब राम ने। और पशु पक्षियों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न पूछा गया है। पशु पक्षियों के चित्र अधिक होने के कारण कौन सी शैली पशु पक्षियों वाली शैली कहलाती है? तो बूंदी शैली। ऐसे लोग पशु पक्षी भी आजकल बूंदी खाने लगे, इसे याद रह जाएगा। तो बूंदी शैली में विरोहतकंठिता के रूप में नायिका का चित्र और प्रकृति चित्रण अधिक किया, हरे रंगों का अधिक प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर बूंदी शैली में सरोवर, सतरंगी बादल तथा नाचते हुए मोरों का चित्रण किया गया, क्यों पशु पक्षियों का, तो याद रह जाएगा सरोवर, सतरंगी बादल, नाचते हुए मोरों का। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय किस स्थान पर है? तो जयपुर। और प्रसिद्ध चित्र
कृति, ढोला मारू की शैली, जोधपुर शैली, आदमकद इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली से संबंधित है? तो जयपुर शैली से आदमकद, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार। देखो साहिब दीन ध्यान रखना, आपको साहिब दीन ध्यान रखना है। साहिब राम बोले तो साहिब राम जयपुर जय जय करना है, जयपुर की जय जय करना है राम की, साहिब राम। और दीन मेवाड़ चित्र शैली के, ठीक है ना। मेवाड़ वाले गरीब है, गरीब से दीन, मनोहर कृपा, मेवाड़ वाले दीन ऐसे लो, दीन है भील वगैरह ले लेना, गरीब ऐसे याद रह जाएगा, दीन है, साहिब दीन है। और नशीरुद्दीन याद रखना, ठीक है ना, नशीरुद्दीन साहिब दीन, दीन है तो इन पर भगवान कृपा करते हैं। और कमल चंद्र जगन्नाथ मनोहर, ये भी याद रख लेना। इसके अलावा भेरू राम, देखो कृपा करते हैं भेरू राम, ये भी याद रखना। यानी कि मेवाड़ चित्र शैली पूछे या उदयपुर शैली, एक ही बात है, मेवाड़ दे दे या फिर उदयपुर, ठीक है ना, कोई पे नहीं कहता मैं, ठीक है। तो भेरू राम जीवा, और गरीब है ना, ये दीन है तो इन पे कृपा की राम जी ने, भेरू जी ने की है ना, राम जी ने की। तो ये क्या हो गए, इनकी उम्र बढ़ गई, जीवित हो गए, इसे याद रख लेना, ठीक है ना, सबका मन हर लिया राम जी ने। उदयपुर शैली का साहिब दीन ध्यान रखना, जयपुर शैली का साहिब राम, हो गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर जयपुर चित्र शैली के यहाँ पर लिख दिए मैंने, साहिब राम, मोहम्मद शाह, घासी राम जयपुर के ध्यान रखना, लालचंद त्रिलोक और रामजी दास हीरानंद। फिर है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एवं सुपार्श्वनाथ चरित्र नामक पोथी ग्रंथों का चित्रण चित्रकला की किस शैली में हुआ है? तो श्रावण प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरित्र का मेवाड़ शैली से, ठीक है। फिर राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली जिस पर हिंदू, मुस्लिम व ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, तो अजमेर चित्र शैली में। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय पूछे तो एरिक डिक्सन व फयाज अली को। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल राजा सावंत सिंह का, जिसको नागरीदास बोलते हैं। चित्रकार देख लो किशनगढ़ शैली के इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नानक राम किशनगढ़ शैली के है, पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। सीताराम, बदन सिंह, तुलसीदास, ध्यान रखना किशनगढ़ शैली के। रामनाथ, स्वाई राम, मूल राम, मोर ध्वज निहालचंद, इंपॉर्टेंट है। नानक राम और बदन सिंह भी इंपॉर्टेंट है। सूर ध्वज लाडली दास। बने ठनी चित्र को मोर ध्वज निहालचंद ने राधा के रूप में चित्रित किया। फिर है राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान चित्र शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन कब? 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग में किया। चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नशीरुद्दीन में रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो अमर सिंह प्रथम। फिर है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार पूछे तो कमल चंद्र। कैसे याद करोगे? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, चूर्णी से चूर्ण, और कमल, कमल नाम आया कमल चंद्र, कमल सूखते ही आपको चूर्ण बनाना है, इसे याद रख लेना। फिर है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो। नागौर शैली में आपको पूछे, ऐसे पूछे कि बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग कौन सी शैली में किया गया? तो बुझे हुए रंग का नागौर, ठीक है ना। अब ऐसे लो, ना आ रहा है आगे गोर, ना तो गोरा है ना कि बुझे हुए से लग रहे हैं, ऐसे याद रखना। पारदर्शी कपड़ों का चित्रण भी किया गया है, और वृद्धावस्था का चित्रण अधिक, और लकड़ी के दरवाजे पर भित्ति चित्रण, ये सब इन नागौर शैली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान में संबंधित नहीं है? तो ये प्रश्न आप बताओगे, ठीक है ना, ये प्रश्न आप सभी के लिए। भाई अभी पढ़ रखा है, अभी सारा पढ़ा है अपन, पहले भी पढ़ा है, इसे खाटी है क्या, मारवाड़ है क्या, कांगड़ा है क्या, हड़ौती है। अब आप ही बताना इनमें से कौन सी ने, आप आंसर जरूर देना इसका, ठीक है ना, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला चावड़ शैली का है, इंपॉर्टेंट। ये भी 2022 में पूछा गया, ये भी 2022 में पूछा गया, रागमाला चावड़ शैली का। रामा, नाथा, छज्जू व सेप्पू चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो रामू, नाथा, छज्जू, सेप्पू जोधपुर शैली से है। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? तो मारवाड़ी, ये भी पूछा गया 2016 में, ठीक है ना। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावड़ की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार नशीरुद्दीन है। और राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाले चित्रकार किशन शर्मा है भाई। और मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल में हो? तो जगत सिंह प्रथम के काल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? आनंद कुमार स्वामी। भाई ये कल ना सुबह आपको ये क्लास, जब भी मैं फ्री होंगी हाफ डे या जब भी मैं फ्री होंगी उस टाइम आपको ये क्लास अपलोड कर दूंगी, ये बीच में, ठीक है ना, कल आ जाएगी आपके पास सुबह क्लास ये, ठीक है ना।
अभी रात के 11-12 बज रहे हैं, आपकी क्लास हो रही है अपलोड, ठीक है। तो ये आंध्र कुमार स्वामी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है वीडियो में 2021 में। सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थानी चित्रकला का आंध्र कुमार स्वामी। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? 2017 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, आमेर जयपुर शैली से। और जैन शैली का चित्तेरा कैलाश चंद्र शर्मा, और भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल हो गया। कावड़ शैली का मांगीलाल मिस्त्री, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत, बिल्लों का चितेरा गोवर्धन लाल, और पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमला इलायची पूछिए आपको नामक महिला चित्रकार है, ये कौन सी किस शैली से है? नाथ द्वारा शैली से, ठीक है ना। और फिर राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय ही है, उक्ति किसने कही? लॉरेंस विलियम ने। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार पूछे तो श्रृंगधर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चोर पंचासी का किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली का है, ठीक है। और राजस्थान की चित्रकला के जनक किसे माना जाता है? तो राणा कुंभा को। और हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन? 2021 में पूछा गया हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी का। राजस्थान का सबसे प्राचीन ये है ओग निरुक्त वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये नामक राजस्थान का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त किए गए? जैसलमेर से, ध्यान रखना। और सुहासनम चरित्रम क्या है? ये चित्रित ग्रंथ है, 2015 में राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया। और राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 ईस्वी में, ये भी 2021-22 में पूछा गया। बार बार ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसलिए बता रही हूँ, आंध्र कुमार स्वामी ने, ठीक है। और राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जीन भद्रशूरी भंडार में रखे गए। ओग निरुक्ति वर्ग और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी हो गए। और फिर बात करते साथियों चित्रांकन, इंपॉर्टेंट। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? तो ढूंढाड़, ठीक है। और उनियारा शैली जयपुर और बूंदी का मिश्रण है, ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उनियारा शैली ढूंढाड़, ये मैंने सब कल क्लास करवाई थी ना फुल डिटेल से, उसमें सब करवा रखा, सब आ जाएगा, तो ये देख लो, आपको ये आ जाएगा। ढूंढाड़ शैली की बात करें तो ढूंढाड़ शैली ये रही, ढूंढाड़ शैली में ये रहा उनियारा शैली, ठीक है ना। तो ये देख लो आप, राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण है वो 4 स्कूलों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली में आते हैं उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़, सांवर, बनेड़ा, वागोर, शाहपुरा, बेगू, चित्तौड़गढ़, केलवा, राजसमंद, ये आते हैं। मारवाड़ स्कूल में बात करें तो मारवाड़ वाले आ जाएंगे, ठीक है। इधर जोधपुर मारवाड़ आ गया, बीकानेर शैली, किशनगढ़, अजमेर आ गया, नागौर, सिरोही शैली, जैसलमेर, गाणेराव पाली, इंपॉर्टेंट है, गाणेराव पाली इंपॉर्टेंट है, ये मारवाड़ स्कूल में आता है। रियान, नागौर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है। फिर हाड़ौती स्कूल में, हाड़ौती वाले तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ याद ही रह जाएंगे। और ढूंढाड़ में देखो आमेर शैली, जयपुर शैली, जयपुर तो ढूंढाड़ का वैसे याद रह जाएगा, शेखावटी शैली भी याद रह जाएगी, उनियारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अलवर शैली, जिलाय शैली, इसरदा, शाहपुरा, ठिकाना कला, सामोद। फिर बात करते हैं राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जिसे कहते हैं आराइश, और कैनवास की तेरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? श्रीमती प्रतिभा पांडे। मेवाड़ चित्रशैली का समरकाल किस शासक के काल में था? जगत सिंह प्रथम। और जगत सिंह प्रथम की चित्रकला विभाग की स्थापना की चित्तेरी की आवेरी कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार देख लो, मेवाड़ वाले साहिब दीन है, साहिब राम जयपुर के, मनोहर कृपाराम, नसीरुद्दीन, जगन्नाथ और कमलचंद। बार बार बताने से मुझे लगता है क्लास में आपके याद हो गए होंगे। फिर चित्तेरों की ओवरी तस्वीरों और कारखाना का निर्माण पूछे तो जगत सिंह प्रथम ने। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव रहा? तो गुजरात का रहा। नेक्स्ट है कि देवगढ़ चित्रशैली चित्रकला शैली में को प्रकाश मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिरंदर अंधारे। कैसे याद करोगे? पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग, ये भी ध्यान रखना, देवगढ़ चित्रशैली से है। देवगढ़, और देवगढ़ में देव आ रहे हैं, और कोई लोग अंधे होते हैं, अंधारे अंधे होते हैं, तो देव ही उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे याद रख लेना। देवगढ़ चित्रकला मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला, इंपॉर्टेंट, चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार कौन थे? नसीरुद्दीन। और कलीला दमना भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि क्या है कलीला दमना? तो मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्र है साथियों ये, ठीक है ना, कुछ और मत कर देना, ये 2 पात्र हैं। और इन पात्रों का नाम है चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टकमन 28 का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से। पिशवाई इंपॉर्टेंट, ये भी कितनी बार पूछे गए, छोटे मोटे एग्जाम में आ ही जाता है। पिशवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो नाथ द्वारा। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके शासन में हुई? तो तेज सिंह। अब थोड़े से कुछ ना प्रश्न देख लेते हैं एलडीसी में जो आए थे, इससे अपने राजस्थान करंट अफेयर से। भाई एक यहाँ से प्रश्न बने थे, ये वाले मैंने करवा रखे, इंपॉर्टेंट, ये क्रम से पूछे गए थे, तो ये थोड़े से देख लो। केवलादेव राष्ट्रीय अभियान 1981, सांबर जिले 1990 में। और मेनान और खिंचन की बात करें तो 4 जून 2025, सिलीसेड अलवर की 12 दिसंबर 2025 को। तो ये आपको बता रखे हैं मैंने।
फिर एक प्रश्न पूछा गया था जिसको मैंने ना बार बार जितनी बार भी करवाया ना, जितने भी नोट्सों में इसको बार बार इसलिए ऐड किया था, इंपॉर्टेंट भी लगाया था। जब मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स में करवाया था इसलिए बोला था कि साथियों बार बार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 17 से 30 नवंबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित भारत और यूके के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2025 कौन सा संस्करण है? संस्करण 8वां है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। और ये लो यहाँ फिर से मैंने लिख रखे हैं, ये देखो 4 जून को राजस्थान के 2 स्थानों को रामसर साइट में शामिल किया गया, मिनार, उदयपुर, खिंचन, फलोदी को, ठीक है ना। सिलीसेट झील अलवर को 12 दिसंबर 2025 को। ये मैंने ये यहाँ पर 2-3 जगह है, 4-5 बार ही करवा दिए थे, ये मैंने बार बार करवाए थे। ये लो फिर से मैंने लिख रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट था, बार बार लिख रखा था। ये देखो 8वां अजय वॉरियर, ये आप कर लेना, फिर से कर लेना इनको आप सभी जितने भी युद्ध है ना। ये देखो भारत और यूके के बीच में हुआ और स्थान महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर में, ठीक है ना। ये रहा, ये इंद्रवाड़ा है। और ये प्रश्न भी पूछा गया कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना अलवर। तो ये भी अभी एलडीसी में पूछे गए। ये प्रश्न सीधे के सीधे ही आते हैं भाई, आप पढ़ते हो तो कहीं से भी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कहीं से भी पढ़े, पर आपको याद होने जरूरी होते, याद रहते या नहीं रहते। फिर एक प्रश्न इससे भी बना था, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से, जो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, जो कि 8वीं 12वीं पास युवा वालों को देख लो, सेवा व्यापार में इतने और विनिर्माण क्षेत्र में इतने प्रदान किए गए थे। यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था। और जो IIT अधिक योग्यता धारक है इनको इतने ही। तो यहाँ से प्रश्न था जिसमें ऑप्शन में गलत था। और ऑप्शन में ये भी था कि शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को किया गया, तो ये सही था। और एक और प्रश्न था जिसमें ऑप्शन में 2-3 थे। एक ये था अरुंधति चौधरी, शायद यहाँ पर 60 kg था, ऑप्शन में पता नहीं कितने था, तो वो गलत था। ऑप्शन में 70 kg भार वर्ग में यूक्रेन की तरन अनस्टेशनिया को हरा करके अरुंधति चौधरी को स्वर्ण पदक जीता। अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। पूछा था कि 60 kg भार वर्ग में या फिर 60 kg था, वहाँ वो गलत था, 70 kg भार वर्ग में। फिर एक एलडीसी में ये प्रश्न भी पूछा गया, राजस्थान सरकार ने किसी राज्य का स्वच्छता अम्बेडकर नियुक्त किया गया, तो के गुप्ता को। ये 2-3 बार लिया है मैंने, प्रश्न इंपॉर्टेंट था इसलिए। ये रहा एक और प्रश्न, ये देखो ये भी पूछा गया, जो कि इंपॉर्टेंट स्टार लगाया हुआ है। हाल ही में पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी बनी? तो ये प्रश्न था। तो ये है बामनवास कांकड़ कोटपुतली बहरोड राजस्थान की पूर्ण जैविक पंचायत, ठीक है ना। ग्राम वडानी में 100%। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया एलडीसी में। और शायद एक प्रश्न ये भी होगा, ये भी था, लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना की गई, फैसिलिटी की। तो ये भी देख लो, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के 21 जिलों को क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया। तो अलवर जिले को ये पुरस्कार दिया गया। और भी प्रश्न थे काफ़ी, अभी भाई मेरे को मिल नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे नोट्स पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। क्योंकि नीतियों से भी था प्रश्न, एक वो बीकानेर वाली, उसमें भी था ना। तो ये प्रश्न देखो है, कोई कहीं से भी करे, सबके आए, क्योंकि इजी था। एलडीसी का कोई पेपर टफ नहीं था। राजस्थान जीके के भी हर कहीं से भी किया ना, चाहे आपके पास नोट्स है, कहीं से भी पढ़ा है, सब में से प्रश्न आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई आपको यूट्यूब पे बता रहा है कि हाँ यहीं से आया है। तो प्रश्न ये ईजी था। जब टफ होता है ना तब पता चलता है एग्जाम का, तो ऐसे कुछ नहीं। तो ये आपका चित्रकला टॉपिक का भाई हो गया, ठीक है ना। आप देखती हूँ कोई एक आधे किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जहाँ से आने की संभावना है, तो टाइम मिला तो मैं करवा दूंगी।